एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में विभव मापी टॉपिक तैयार किया है और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो आज हम बताएंगे स्टूडेंट कि आप लोगों से इस टॉपिक के वाइवा में एग्जामिनर द्वारा कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों का यानी उन सवालों का किस प्रकार उनको जवाब देंगे ताकि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो सके और आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी अच्छा हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। स्टूडेंट आपको बताते चलूँ कि इस टॉपिक से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में जितने संभव सवाल पूछे जाएंगे समय बचाने के लिए मैंने उनको पहले स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से स्टूडेंट क्वेश्चनों को पढ़ूंगा और उनके आंसर आप लोगों को हाथों हाथ बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है समझते हैं टॉपिक को। आपने टॉपिक तैयार किया है विभव मापी और इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, जब इस टॉपिक को आपने तैयार किया तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि बताइए कि विभव मापी क्या होता है, विभव मापी क्या होता है। ठीक है, तो क्या उनको जवाब देंगे, ध्यान से सुने। तो बताएंगे सर विभव मापी एक ऐसा उपकरण है, विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। बस इतना आपको जवाब देना है इस क्वेश्चन के आंसर उसमें रिप्लाई में। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछा है कि विभव मापी क्या होता है तो आप बताएंगे कि सर विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापा जाता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आंसर आपको समझ में आ गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यह किस काम आता है। ठीक है, यह किस काम आता है, तो इसका जो आंसर है बच्चों, इसका जो आंसर है दूसरे क्वेश्चन का वो सेम इसी की तरह से होगा, वो सेम इसी के यानी इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है कि विभव मापी क्या होता है, तो आप वही बताएंगे जो मैंने आपको बताया। और आपसे ये पूछ दिया कि ये जो आपने बनाया है चार्ट पेपर ये किस काम आता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन लिखा यह किस काम आता है, तब भी आप यही बताएंगे सर ये जो होता है विभव मापी ये किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को मापने के काम आता है, ऐसे बता सकते हैं। बात में आप लोगों को यानी जो आंसर था वो एक ही क्वेश्चन ये दो है, आपसे कैसे ही पूछ सकता है। ठीक है, यानी दोनों में इसकी डेफिनेशन भी आपको पता नहीं है। अच्छा, बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की। इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल यानी ये जो मापी बच्चों की किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो इसका प्रिंसिपल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या इसका प्रिंसिपल है अर्थात सिद्धांत वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। देखो यदि यदि समान व्यास के तार में, समान व्यास का तार कौन सा होता है, आपको ये होता है ए से लेकर के बी तक, ये एक ऐसा तार होता है बच्चों, अभी बताऊंगा कि धातु का बना होता है, तो इसका जो व्यास होता है बच्चों वो सब जगह सेम रहता है। ठीक है, यानी इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो रहा है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र होता है वो सब में क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो पहले हम बारी बारी क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आता है देखिए मैंने, इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत बच्चों ये होता है यदि समान व्यास के तार में, यदि समान व्यास के तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, यदि समान व्यास के तार में नियत धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, तो तार के किसी बिंदु पर विभवांतर, तार के किसी बिंदु पर विभवांतर, ठीक है, तार की लंबाई के समानुपाती होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिद्धांत बता रहा हूं, ध्यान सुने। यदि नियत माफ कीजिए, यदि समान व्यास के तार में नियत धारा बह रही है, करंट ना तो घट रहा हो ना बढ़ रहा हो, बिल्कुल एक्यूरेट करंट चल रहा हो, कांस्टेंट करंट चल रहा हो, तो बता रहा हूं ध्यान सुने। यदि समान व्यास के तार में नियत धारा बह रही हो तो तार के किसी बिंदु पर विभवांतर तार की लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से बता सकते हैं, जहां विभवांतर को बी से लिख रहा हूं तो समानुपाती एल, एल का मतलब तार की लंबाई है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा इसको और आगे मैं करूँ तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं बच्चों के और ये एल। जब के क्या बच्चों, के को बोलते हैं हम विभव प्रबलता, क्या बोलते हैं, विभव प्रबलता, तो बोलते हैं बच्चों विभव प्रबलता। ये भी आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि विभव प्रबलता क्या होती है, मैंने क्वेश्चन साथ लिया है स्टूडेंट। ठीक है, हाँ क्वेश्चन ले रखा हमने, विभव प्रबलता क्या होती है बताऊंगा आगे। ठीक है, वैसे आप लोग को तो ये फार्मूला है आप बता सकते हैं, के का मान निकालेंगे तो के इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, बी अपॉन एल हो जाएगा, क्या जाएगा बच्चों, बी अपॉन एल हो जाएगा। तो यही फार्मूला है विभव प्रबलता का। मात्रा क्या होता है, विभव प्रबलता का मात्रा याद रख लें, पूछा जा सकता है वोल्ट प्रति मीटर, क्या होता है बच्चों, वोल्ट प्रति मीटर। किसका मात्रक है, विभव प्रबलता का मात्रक यानी के का मात्रक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो आपका प्रिंसिपल है सिद्धांत वो मैंने आपको बताया।
ठीक है, प्रिंसिपल में अगर आप इतनी बात बता देते बच्चों, चार चांद लग जाएंगे आपके बारे में, ये मेरा बात है आपको। ठीक है, अगर इतनी बात आप इसको सेटिस्फाइड करके समझा पाए तो। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, कौन से धातु के तार का, यानी जो विभवमापी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो तार है AB, ठीक है, इसमें जो हम यूज कर रहे हैं इस तार AB को, ये किस धातु का बना होता है बच्चों, ये एक मिश्र धातु का बना होता है और उस मिश्र धातु का नाम होता है मैग्नीन। क्या होता है बच्चों, मैग्नीन। ठीक है, और मैग्नीन ना बता पाए आप तो दूसरा बता सकते हैं कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन ये धातु है। ठीक है, यानी धारामापी में जो तार यूज हो रहा है, ये भी जो तार है समान व्यास का, एक धातु में एक मिश्र धातु होती है, यानी एलो मेटल होती है, और उसका नाम क्या है, तो या तो आप मैग्नीन बता दीजिए या फिर आप कॉन्स्टेंटन बता दीजिए, दोनों आप दोनों में कोई बता दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो जो याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ना, विभवमापी में तार यूज होता है वो धातु का बना होता है बच्चों, मैग्नीन अथवा कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ठीक है, बस में आप लोगों को, और ये धातु होती है वो मिश्र धातु होती है, यानी एलो मेटल होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यदि लोहे के तार का प्रयोग क्यों नहीं कहा, हाँ बात समझ लें, सवाल ये है कि यदि लोहे के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते, यानी ये जो अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम किस तरह यूज करते हैं, मैग्नीन या कॉन्स्टेंट धातु का तार यूज करते हैं, तो सवाल ये है कि विभवमापी में लोहे के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते। पास में आप लोगों को पास में आ रही है, यानी इसमें ठीक है स्टूडेंट, लोहे के तार का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि चलो हमने ये तो मान लिया कि ये लगा होता है, अगर लोहे का तार अगर यूज कर लें तो क्या जुल्म हो जाएगा, क्या अपराध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि सर अगर हम तार AB को अगर हम लोहे का लेते हैं, यानी हम लोहे का तार का यूज करते हैं, तो लोहे का तार का जो बच्चों प्रतिरोध गुणांक होता है वो बहुत हाई होता है। क्या होता है बच्चों, प्रतिरोध गुणांक, याद रखना प्रतिरोध गुणांक क्या होता है बच्चों, ये वेरी वेरी हाई होता है, मतलब बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से अपना एक्साइटमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। बस आप याद रखना, केवल इतना बताना है कि सर हम लोहे के तार का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि जो उसके लोहे के तार का जो प्रतिरोध गुणांक होता है बच्चे बहुत हाई होता है, बहुत उच्च होता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो गया। ठीक है, अच्छा इसके उपयोग बताइए, ये जो आपने बनाया है आपसे पूछ रहा है कि विभवमापी के क्या उपयोग है। ठीक है, तो आप बता सकते, विभवमापी के उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की हम तुलना कर सकते हैं। अगर एक सेल का विद्युत वाहक बल पता है तो हम इसकी सहायता से दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो विभवमापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग मैं बता रहा हूँ कि इसकी सहायता से किसी प्राथमिक सेल, जैसे डैनियल सेल है, पूछा जा सकता है किसी प्राथमिक सेल का नाम आपसे याद रखना है, डैनियल सेल बता सकते हैं आप, लैग्रांज सेल आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरा उपयोग बताता है कि इसकी सहायता से किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, दोनों फार्मूले बता रहा हूँ ध्यान से, दोनों फार्मूले की जब तुलना करते हैं तो फार्मूला क्या आता है स्टूडेंट, और प्रतिरोध निकालते हैं तो क्या आता है। चार तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा इसको रख करूंगा ताकि मैं आपको और आगे बात समझा पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, देखिए जब हम इसकी सहायता से, यानी विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं तो फार्मूला आता है स्टूडेंट E1/E2, ठीक है, इक्वल टू होता है स्टूडेंट L1/L2। ठीक है, यानी विभवमापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं तो फार्मूला क्या आता है E1/E2 इक्वल टू L1/L2, जहाँ E1 क्या पहले सेल का विद्युत वाहक बल है, E2 आपका दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल है, L1 क्या है पहले सेल के लिए संतुलन बिंदु है। ठीक है, और L2 जो आपका दूसरे सेल के लिए संतुलन बिंदु है। ठीक है, फर्स्ट में आप लोगों को अगर आप बात करें तो ये तो इसके पहले उपयोग में आपको बताना होगा। दूसरा उपयोग मैंने बताया कि इसकी सहायता से किसी सेल के, इन प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, तो वो फार्मूला जो होता है बच्चों, दूसरा इसका उपयोग में आप बता सकते हैं आंतरिक प्रतिरोध। अगर फार्मूला लिखवाए तो आप लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R इक्वल टू ये होता है आपका कैपिटल R E/B -1, ये फार्मूला आप लिखो। इस फार्मूले की सहायता से हम किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं विभवमापी की सहायता से, जहां ये जो R है बच्चों ये बाह्य प्रतिरोध है और जो स्मॉल r है बच्चों ये आंतरिक प्रतिरोध है सेल का। ठीक है, बात समझ आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करने पर सूत्र बताइए। देखिए दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या उसका जो सूत्र आता है वो क्या था, तो सूत्र तो मैंने लिख दिया, बहुत आसान है, बता सकते हैं E1/E2 L1/L2। ठीक है, बस आपको जहाँ E1E2 क्या दो सेलों के विद्युत वाहक बल है और L1L2 क्या है दोनों सेलों के लिए संतुलन बिंदु की लंबाई है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए,
विभव प्रवणता क्या होती है, विभव प्रवणता क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, विभव प्रवणता को मैं ध्यान समझाऊं, लेकिन जब हम बच्चे इस सर्किट को चालू करते हैं, यानी विभव प्रवणता को हम चालू कर, तो माफ कीजिए, जब हम, क्योंकि विभव मापी का जो मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये होता है कि इस सेल का विद्युत भागफल ज्ञात करना। ठीक है, तो जब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, जब बैटरी को जब ऑन करेंगे, करंट हम यहाँ से ऑन करेंगे, अगर हम बच्चे ऑन करेंगे तो तार में धारा बहने लगेगी ए से बी की ओर को, तार में जब धारा बहेगी ए से बी की ओर को, तो जितना ए से बी की ओर को चलेंगे हम, तो विभव में क्या हो जाएगा बच्चों, पतन होता रहेगा, यानी बैटरी के विभव में क्या होती है, कमी होती रहेगी। क्यों, देखिए यहाँ से अब बैटरी से हमें करंट मिल रहा है, तो जैसी बात है जब करंट मिलेगा तो बैटरी तो ये डिस्चार्ज होगी, है ना, तो विभव में क्या होगी बच्चों, कमी होगी। तो बच्चों तार एबी की, जो आप देख पा रहे हैं, तार एबी की एकांक लंबाई में होने वाले विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताया किसकी, विभव प्रवणता की, किसी तार की एकांक लंबाई में होने वाले विभव परिवर्तन को हम विभव प्रवणता कहते हैं। और आपसे विभव प्रवणता का सूत्र लिखवा लिया जाए तो आप लिखेंगे स्टैंड, विभव प्रवणता का सूत्र जो होता है K = B/L, क्या होता है बच्चों, K = B/L होता है, मात्रा क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके लिए, विभव प्रवणता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारामापी जोकी को तार पर क्यों नहीं रगड़ते हैं। यानी ये जो आप देख पा रहे हैं, तो डायग्राम में पूछा भी जा सकता है कि ये जो जोकी होता है क्या होता है, ये जी क्या होता है, ये जे क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि देखिए स्टूडेंट, हमारा पर्पज क्या होता है इसकी सहायता से, ये जो सेल लगा है ना, जिसका सेल जो विद्युत भागफल ई है, हमें विद्युत भागफल ज्ञात करना है इसकी सहायता से, विभवमापी की सहायता से। ठीक है, तो देखिए इसके धन टर्मिनल को, जो पॉजिटिव टर्मिनल सेल का, हमें इसी सेल का विद्युत भागफल ज्ञात करना है इसको विभवमापी की सहायता से। ठीक है, हमने इसके पॉजिटिव सिरे को तार के इसने जोड़ दिया और बी सिरे को हमने किसी बड़ा, देखो धारामापी के द्वारा, इस धारामापी को हम जोकी कहते हैं, तो बच्चों जोकी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आपको। तो बच्चों जब हम सेल का विद्युत भागफल ज्ञात करते हैं, तो ये जो तार होता है ना, इसको यहाँ पर टच कराएंगे, यहाँ पर टच कराएंगे, यहाँ पर टच कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखाया यहाँ पर टच कराते हैं तो धारामापी का जो संकेतांक है तो टेढ़ा हो गया। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे इसको स्पष्ट कराया है, यहाँ पे स्पष्ट कराया ऐसे करके, तो धारामापी का संकेतांक कैसे हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, लेकिन जब मैंने J1 और J2 के बीच में, J1 J2 की स्थिति तो आप देख पा रहे हैं, J1 पे सुई ऐसे है एक तरफ को, J2 पे सुई स्ट्रेट से है, लेकिन बिंदु J पे जो सुई आप देख पा रहे होंगे, ये धारामापी का संकेत बिल्कुल क्या है, ये सीधा है, यानी इसमें क्या है, कोई विक्षेप नहीं है। बात में आप लोगों को। ठीक है, तो मेरा सवाल क्या था आपसे, मेरा सवाल ये था, धारामापी जोकी को तार पर क्यों नहीं रगड़ते हैं, यानी अगर हम जोकी को इधर करें इधर करें तो इस तार पे खिसकाते नहीं है स्टैंड, खिसकाते नहीं है, क्योंकि अगर इसको खिसकाओगे तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो चेंज हो जाएगा। तो जब वो चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि भैया जो तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। बस आपको आपने पढ़ा भी होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है तार की लेंथ के, और रिप्रोपोर्शनल होता है स्टैंड उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए। कि अगर ये घट गया, अगर आप तार को इससे जोकी को रगड़ दिया तुमने इस पे, तो तार घिसेगा, तार घिसने पे एरिया कम हो जाएगा, और एरिया कम हो जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो याद रखना, इसलिए हम इसको इस पर रगड़ते नहीं है, केवल उठा के टच कराते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और जब तक ये शून्य विक्षेप की स्थिति आती है, ठीक है, तब तक ऐसा करते रहते हैं। जैसे ही ये शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी, ठीक है, तो एजे के बीच का जो विभवांतर होगा, एजे के बीच का जो विभवांतर होगा वो ठीक सेल के विद्युत भागफल के बराबर होगा। बात समझ आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और आपसे डायग्राम से पूछा जाए कि यहाँ पे एजे1 के बीच विभवांतर कितना है, तो जो एजे1 के बीच विभवांतर है वो सेल के विद्युत भागफल से कम है। अगर एजे2 की अगर पूछ दिया जाए तो एजे2 के बीच जो विभवांतर है, एजे2 के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत भागफल से ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर एजे के बीच में अगर उत्तर पूछा जाए तो एजे के बीच जो विभवांतर है वो सेल के विद्युत भागफल के ठीक बराबर है, जहाँ पर बिल्कुल संकेतांक बिल्कुल सीधी अवस्था में रहता है, और इसको बोलते बच्चों शून्य विक्षेप स्थिति के बोलते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन क्या अगला, धारामापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है। क्योंकि बच्चों हम इसकी सहायता से क्या मापते हैं, इसकी सहायता से मापते हैं विद्युत भागफल या सेल का विद्युत भागफल। बस में आप लोग को ठीक है, या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। तो बच्चों ये जो विद्युत भागफल है या सेल का दो बिंदुओं के बीच विभवांतर है, तो हम इसे वोल्टमीटर से भी नाप सकते हैं। कैसे नाप सकते हैं, वोल्टमीटर से। लेकिन फ्रेंड्स तो सवाल ये है कि विभवमापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि काम तो दोनों का वही है, विभवमापी भी विभव को मापता है और वोल्टमीटर भी विभव को मापता है, तो ये विभवमापी श्रेष्ठ क्यों है, यानी इसकी जो माप है वो ज्यादा प्योर क्यों है वोल्टमीटर से, वो आपसे यहाँ पूछा गया है। तो इसका रीजन ये होता है कि जब हम वोल्टमीटर की सहायता से जब हम विद्युत बल मापते हैं किसी तार का मतलब सेल का, ठीक है,
तो होता क्या है कि वोल्ट मीटर सेल से कुछ करंट अपनी तरफ को ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ करंट वो सेल से ले लेता है, जिससे वो माप सही नहीं आ पाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब हम वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत भागवल मापते हैं बस आप लोगों को, तो वोल्ट मीटर खुद सेल से कुछ करंट ले लेता है, जिससे आपका जो एक्सीडेंट है वो सही से नहीं हो पाता, जबकि विभवमापी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, और यही रीजन होता है कि इसके द्वारा माप दी गई माप वोल्ट मीटर से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। दूसरा एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन ये होता है कि बच्चों जब हम वोल्ट मीटर से स्टैंड विद्युत भागवल मापते हैं, ठीक है, विद्युत भागवल मापते हैं ना किससे, वोल्ट मीटर की सहायता से, तो हमें क्या होता है बच्चों, सांकेतांक को पढ़ना होता है। किसको पढ़ना होता है बच्चों, सांकेतांक। किसको पढ़ना होता है, सांकेतांक को पढ़ना होता है। ठीक है, अब देखिए स्टैंड वोल्ट मीटर के लिए बता रहा हूँ, स्पेशल किसके लिए बच्चों, वोल्ट मीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पे पॉइंट लग रहे हैं, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो उसके पीछे में बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं। अब देखिए सुई जो है ना तो 1 पे ही है ना 2 पे ही है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 के बीच में लगभग 1.5 का या 1.25 का, ठीक है, या इतना वोल्टेज होगा। तो हम वोल्ट मीटर में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ त्रुटि रह जाती है बस में आप लोगों को। लेकिन अगर बात करें विभवमापी की, तो विभवमापी में तो केवल हमें शून्य विक्षेप को देखना होता है कि शून्य विक्षेप कहाँ आ रहा है विभवमापी में, बस आप लोगों को। तो यहाँ पे इसके विभवमापी में कोई त्रुटि नहीं होती है, जबकि वोल्ट मीटर से नापते समय कोई ना कोई त्रुटि माप में आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए विभवमापी जो था वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, धारामापी का संकेतांक लोहे का हो सकता है क्या, यानी ये धारामापी लगी है जो संकेतांक आप देख पा रहे हैं, इसे क्या हम लोहे का बना सकते हैं बच्चों, नहीं, याद रखना बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं बना सकते कि बच्चों धारामापी में भी थोड़ा चुंबक होता है। जब धारामापी का जब हम बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, आप पढ़ोगे जाके अगले लेसन में पढ़ा भी हो आपने, चल कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, तो उसमें क्या होता है चुंबक का यूज होता है। क्या का चुंबक का यूज होता है। अब इसको लोहे का बना लेंगे तो चुंबक की ओर तो आकर्षित हो जाएगा, विक्षेप दे ही नहीं पाएगा। बस ही आप लोग को ध्यान रखना, ये तो संकेतांक होता है बच्चों, कभी भी लोहे का नहीं बनाते हैं, ये तो ये किसी प्लास्टिक वगैरह या कांच का बना हुआ होता है। ठीक है, बस आप लोगों को याद रखें संकेतांक कभी लोहे का नहीं होता है। अच्छा, इसमें प्रयुक्त तार का व्यास समान हो तो क्या होगा, ना हो तो क्या होगा, यानी कहने मतलब ये है कि इसमें प्रयुक्त तार का जो व्यास है, ये जो तार इसके अंदर ये भी लग रहा है, अगर ये व्यास एक जैसा ना हो पूरा तो क्या होगा। तो बच्चों अगर व्यास अलग अलग है, कहीं तार मोटा है कहीं तार पतला है, तो क्या होगा, हर पॉइंट पर विभव प्रवणता अलग अलग आएगी। हर पॉइंट पर विभव प्रवणता क्या होगी बच्चों, अलग अलग आएगी। बस में आप लोगों को जब अलग अलग आएगी तो बच्चों एक्सपेरिमेंट आपका सही नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझो। दूसरी बात ये है बच्चों कि जब हम सेल का विद्युत भागवल मापते हैं, सेल का विद्युत भागवल मापते हैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, तो सेल को कभी हिलाना नहीं चाहिए। अगर आप सेल हिलाओगे, सेल के हिलने पर संतुलन बिंदु क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे, और यानी एक्सपेरिमेंट आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये बहुत सावधानी रखनी पड़ती है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट करते समय कि सेल कभी हिलना नहीं चाहिए। एक्सपेरिमेंटली हिलेगा तो प्रवणता में चेंज आएगा, क्योंकि इसके संतुलन बिंदु डिसबैलेंस हो जाएंगे अपनी जगह से। ठीक है, अच्छा बात करते हैं आगे, विभवमापी की शुद्धता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यानी अगर ये और ज्यादा प्योर रेट दे, ज्यादा शुद्ध माप दे, तो हम इसको कैसे बढ़ाएंगे बच्चों। ये जो तार इसके अंदर देख पा रहे हैं, इस तार की लंबाई बढ़ाकर विभवमापी में तार यूज होता है, जो मैग्नीन का या कांस्टेंट का बना होता है, उसके तार की लेंथ को बढ़ा देते हैं, लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों, इसकी शुद्धता और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आपको अच्छे समझ में आ गई स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन इस टॉपिक से बच्चों आप लोगों से एग्जामिनर द्वारा वाइवा में यही संभव सवाल पूछे जाएंगे, आप इन्हीं को अच्छे से तैयार कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ और इस बार से दुआ करूंगा कि आपका वाइवा अच्छे से अच्छा हो स्टूडेंट। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।